हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम गांधी युग से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए थे और इसके आगे का सॉल्यूशन आज हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, बी है 1920 ईस्वी, सी है 1922 ईस्वी और डी है 1923 ईस्वी। तो स्वराज पार्टी को जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1923 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ। ऑप्शन ए कलकत्ता 1917, बी है मुंबई 1918, सी है दिल्ली 1918 और सी है नागपुर 1920। तो कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन हुआ था वो हुआ था मुंबई 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 की किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है कांग्रेस समाजवादियों को, बी है आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी है खुदाई खिदम तवारों को और डी है रानी गौडनिलू द्वारा नीति के लोगों को। तो इसका 53 का जो राइट आंसर है वो जाना जाता है खुदाई खिदम गतारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन 54 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था। ऑप्शन ए द्विराज सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था, बी है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, और सी नंबर है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, और डी है ऐसा नहीं करने पर स्वतंत्र भारत प्राप्त करने का अवसर से वंचित रह जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के देश के विभाजन में सहमत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन 55 है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, बी है आशुतोष मुखर्जी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है सैयद अहमद खान। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर की उपाधि लौटा दी थी 1919 में हुए पंजाब के क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 56 वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बी है कांग्रेस के अध्यक्ष और डी है कांग्रेस के महासचिव। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के जो समय थे जो गांधी जी थे वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 57 बोल रहा है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए है द पैसेज टू इंडिया, बी है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सी है इंडिया मीन्स फ्रीडम और डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन 58 का जो राइट आंसर है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखिएगा। नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। फिर से देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर अंसारी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कौन स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है पटना, बी है इलाहाबाद, सी है लखनऊ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज पार्टी को जो स्थापना हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बोला ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा है ऑप्शन ए किसके द्वारा है। बोला ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा है, कौन सा कानून के द्वारा है। तो यह देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, बी है भारत सरकार कानून 1858 ईस्वी, सी है क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी और सी है अगस्त 1917 की घोषणा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो है अगस्त 1917 घोषणा का स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 बोला चौरा चौरी का नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है।
चौराचारी हत्याकांड हुआ था वो कहां प्रसिद्ध स्थल कहां है? ऑप्शन ए गोरखपुर में, बी है लखनऊ में, सी है इलाहाबाद में और डी है आगरा में। तो चौराचारी है जो वह गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। बोल रहा है किसने कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी है सी एच गोपालाचारी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, बोला हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। क्वेश्चन नंबर 65 देखकर बोल रहा है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उसमें भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड बिलिंगडन, बी है लॉर्ड एमहर्स्ट, सी है लॉर्ड लिंथिगो और डी है लॉर्ड बिलेसली। तो 65 का जो राइट आंसर है वो है जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड लिंथिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है 4 बार। तो गांधी जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे केवल और केवल 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी है भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो दिए थे भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 देखा, बोला निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है भीमराव अंबेडकर। तो 68 का जो राइट आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है जेबी कृपलानी और डी है सरदार पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो है भारत आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी है सर सिलिया रेडक्लिफ, सी है सर स्ट्रेफर्ड क्रिप्स और डी है लॉरेंस। तो इसका 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सर सिरियल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किए थे। और आप लोगों को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा हो जाती है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। बी है साबरमती आश्रम में थे, सी है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे और डी है चंपारण आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। यानी 71 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, बोल रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है एस.एन. बनर्जी, बी है सी.आर. दास, सी है महात्मा गांधी और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना किए थे वो किए थे एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 के दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। ऑप्शन ए है नवजीवन, बी है इंडियन ओपिनियन, सी है हरिजन और डी है अफ्रीकन न्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो है इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखा, बोला सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 यानी कि बोल रहा सबने आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, बी है लॉर्ड लिंथिगो, सी है लॉर्ड बेबल और डी है लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 की 1232 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे? यानी कि बोल रहा है 1232 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है जगजीवन राम और डी है विनोबा भावे। तो क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर है वो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अखिल भारतीय संघ का स्थापना हुआ कब था, कौन सा वर्ष में हुआ था? उसका वर्ष था 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना हुआ था और इसका संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कहा 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी है रंगून, सी है जकार्ता, डी है बैंकॉक।
क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोले जाते हैं। बोल रहा भारत स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी कि बोल रहा है इसका सही क्रम में समझाना, अपने कि पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। एक नंबर है मेरठ षड्यंत्र केस, बी है गांधी इरविन समझौता और डी है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो क्वेश्चन नंबर 77 हो जो पहले हुआ था मेरठ षड्यंत्र, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर में गांधी इरविन समझौता, ये भी सही है। और तीसरा है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से हुई थी। ऑप्शन ए है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, बी है भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकारों के बीच संबंधों का निर्धारण, सी है रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण और डी है भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 की सूची 1 और सूची 2 के मिलान का अनेक पुस्तक का दूसरी तरफ उसका रचयिता दिया हुआ है। ऑप्शन ए देखिए द इंडियन स्ट्रगल है, बी है इंडिया इन इंडियन ट्रांजिशन है, सी है बेकअप इंडिया और डी है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। एक नंबर है बीपी मेनन, सी है एम एन राय, 3 नंबर है एनी बेसेंट और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 79 को चलिए मिलान करते हैं। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस थे। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक थे एम एन राय थे। और बेकअप इंडिया के लेखक थे एनी बेसेंट और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक थे बीपी मेनन। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है चैम्बरलेन, बी है चर्चिल, सी है इटली और डी है मैकडोनाल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो है चर्चिल, यानी कि ब्रिस्टन चर्चिल जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, बोल रहा है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, सी है बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है अब्दुल कलाम आजाद और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो 1947 के दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यानी कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 82 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए हरिपुरा, बी है पटना, सी है रांची और डी है भागलपुर। तो क्वेश्चन 82 का जो राइट आंसर है वो 1938 का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था हरिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी है भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना और डी है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय सरकार द्वारा देशी एवं राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, इसीलिए 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था। आपसे यही पूछ सकता है कि बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था, तो आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना था 1917 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84 देखिए, बोल रहा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन 84 का जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में इनमें से कोई नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, बोल रहा है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। ऑप्शन ए पीसी राय, बी है जेसी बोस, सी है सीवी रमन और डी है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का जो नारा दिए थे वो दिए थे महात्मा गांधी में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बोला निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची अधिवेशन जो 1931 ईस्वी में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है जे एम सेनगुप्त, सी है एस सी बोस और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वो है कराची अधिवेशन को जो अध्यक्षता किए थे 1931 ईस्वी में जो हुआ था उसका अध्यक्षता है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए समय के पूर्व नियुक्ति, बी है सभी सदस्य अंग्रेज थे,
सी है सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, और डी है गांधी का असहयोग आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वह सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बोल रहा है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, माउंटेन मिल रो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा, और साइमन कमीशन 1928 के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, फिर से मिलान करना है इसको, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो देखिए इसको, चलिए, एक तरफ है मॉन्टेग्यू, दूसरी तरफ है, दूसरा में लॉर्ड लिंथिगो, सी है एम ए जिन्ना, और 4 नंबर है महात्मा गांधी। तो 89 को चलिए मिलान करते हैं हम लोग। तो इसका है अगस्त घोषणा जो था मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिगो, अगस्त संकल्प एम ए जिन्ना, और प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। फिर से देखिएगा, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिगो, और अगस्त संकल्प एम ए जिन्ना, और डी है प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है, एक मिनट रुकिए, गलती हुआ है थोड़ा, फिर से देखिएगा एक बार। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिगो, और जो है अगस्त संकल्प लिए थे वो महात्मा गांधी था, और प्रत्यक्ष कार्यवाही एम ए जिन्ना था। आप कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हुआ इसके पीछे थोड़ा मिलाने में, फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू है, अगस्त प्रस्ताव है लॉर्ड लिंथिगो है, और अगस्त संकल्प है महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही है एम ए जिन्ना। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है बिजौलिया आंदोलन, बी है दांडी मार्च, सी है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, और सी है बारदोली सत्याग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, बोला किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मोतीलाल नेहरू, और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आरेख बनाया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है अब्दुल कलाम आजाद, और डी है सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव आरेख बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93 है कि भारत को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। ऑप्शन ए है गांधीनगर, बी है अहमदाबाद, सी है राजकोट, और सी है बर्दा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो है अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। क्वेश्चन 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, क्वेश्चन 94 है कि त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है पटाभी सीतारामैया, सी है राजेंद्र प्रसाद, और डी है सरदार पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 95 है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी है जेबी कृपलानी, और सी है महात्मा गांधी, और डी है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी ने सुझाव दिए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 96 देखा बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां है। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी है पुणे, सी है जबलपुर, और डी है अहमदाबाद। तो क्वेश्चन 96 का जो राइट आंसर है वो है जबलपुर में, यानी कि जबलपुर में त्रिपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97 देखिएगा, क्वेश्चन 97 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। ऑप्शन ए 1915, बी 1917, सी 1916, और डी 1918। तो क्वेश्चन 97 का जो राइट आंसर है 1915। क्वेश्चन 98 देखिएगा, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है एस राधाकृष्णन, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन 98 का जो राइट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब वो महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन 99 देखिए बोल रहा है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी है महात्मा गांधी, सी है अरविंद घोष, और डी है इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है, फिनिक्स फॉर्म को जो स्थापना किए थे वो किए थे महात्मा गांधी ने। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 देखिएगा, बोल रहा है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है भगत सिंह और डी है मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिए थे। तो इस प्रकार आज आप लोग का 50 प्रश्न गांधी युग से समाप्त होता है, और इसके आगे का जो भी वस्तु प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करें। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।